जी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है। गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या मेरी था? बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसा कर रहा है वो? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, नहीं करूंगा। उन्होंने ही कहा था, उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ। ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की कहानी सुलझती जा रही है। महिला के पति और एक महिला की बातचीत के ऑडियो में मर्डर में प्रॉपर्टी डीलर और कुछ डॉक्टरों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। महिला फोन पर अनीता के पति को कहती सुनाई दे रही है कि दीदी के पास कुछ ऐसा था जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस कुछ कहने से बच रही है। उधर रविवार को मृतका अनीता और आरोपी गुलाम उद्दीन के अलग अलग सीसीटीवी फोटो सामने आए। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही थी। पुलिस के अनुसार यह वीडियो हत्या से पहले का है। वही आरोपी गुलाम उद्दीन का एक्टिवा पर बैठकर जाने का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गया। यह फोटो जोधपुर जंक्शन के पास का है, जहां गुलाम उद्दीन ने एक दुकान से बैग खरीदा था। दरअसल ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनीता चौधरी 26 अक्टूबर को अपने ब्यूटी पार्लर से ऑटो में बैठकर निकली थी। इसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। पति ने एक दिन बाद 27 अक्टूबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी कैमरे और टैक्सी ड्राइवर की मदद से पुलिस ने 31 अक्टूबर को महिला के पार्लर के सामने दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन के गंगानाय स्थित घर पहुंची थी। पुलिस को घर में गुलामुद्दीन नहीं मिला था। तब उसकी पत्नी अबीदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। अबीदा ने ही बताया था कि गुलामुद्दीन ने अनीता को साजिश के तहत अपने घर बुलाया। इसके बाद बेहोशी की दवा मिलाकर शरबत पिलाया। बेहोश होने के बाद हत्या की और मीट काटने वाले चाकू से सबके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर दिए। इसके बाद अपने घर के बाहर कूदे गए करीब 10 फुट गहरे गड्ढे में दबा दिया। बदबू नहीं आए इसके लिए गड्ढे में इत्र भी छिड़का था। पुलिस के अनुसार आरोपी जुआ का आदी था। 12 लाख रुपया कर्ज हो चुका था। महिला से आरोपी का 25 साल से व्यवहार था। शारदापुरा सी रोड पर दोनों की आमने सामने दुकान थी। महिला लाखों रुपए के गहने पहनकर रहती थी। ऐसे में गुलामुद्दीन ने गहने लूटकर कर्ज चुकाने का प्लान बनाया। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। पुलिस ने रविवार देर शाम को अबीदा को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस को 26 अक्टूबर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अनीता पीला सूट पहने नजर आ रही थी। अनीता अपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही थी। पुलिस को 29 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें गुलामुद्दीन जोधपुर जंक्शन के पास एक्टिवा पर बैठकर जाते हुए नजर आ रहा था। गुलामुद्दीन ने यहाँ एक दुकान से बैग भी खरीदा था। हालांकि पुलिस अब तक मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उधर पुलिस की पूछताछ में अबीदा ने बताया कि इस हत्याकांड के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। वह अपने पियर गई थी। इसमें कौन शामिल है, हत्या कैसे हुई, इन सभी के बारे में गुलामुद्दीन को सब पता है। अनीता के पति मनमोहन का कहना है कि कर्ज चुकाने के लिए प्लान बनाया। अनीता को बुलाकर हत्या करना और गहने लूटने की बात सामने आ रही है, लेकिन उस दिन अनीता ने इतने गहने पहने ही नहीं थे। वह चेन और अंगूठी पहनकर पार्लर गई थी। उधर अनीता के पति मनमोहन और एक महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें महिला हत्या में तैयब अंसारी और अन्य लोगों का हाथ होने की बात
कह रही थी। अनीता के पति मनमोहन ने बताया कि अनीता की गुमशुदगी के बाद उसकी सहेली सुमन ने कॉल किया था। यह वही रिकॉर्डिंग है जो आज भी मेरे पास है। अनीता के पास कुछ ऐसा था जो सहव अंसारी की इमेज डैमेज कर सकता था, सुमन ने कहा। सुमन ने यह भी कहा था कि यह काम सहव का हो सकता है। उन्होंने बताया कि रिकॉर्डिंग 27 अक्टूबर की है। सुमन को मैंने कहा था कि तुम्हारे पास जो भी राज है तुम लिख कर रख लो। अनीता मर्डर केस में तेहव अंसारी का नाम सामने आ रहा है। तेहव अंसारी पाली जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों से भी अंसारी की अच्छी साठगांठ है। मारवाड़ के इलाके में विवादित प्रॉपर्टी को लेकर कई बार सहव अंसारी का नाम सामने आ चुका है।